10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने सुना था एहराम की हालत में क्या काम करना ये हराम है। अभी हम सुनते हैं एहराम में वो बातें, वो काम जो करना मकरूह है। यानी मकरूह उसको कहते हैं जो नापसंदीदा होता है। अच्छा देखिए, मकरूह की दो किस्म के होते हैं। एक होता है मकरूह तहरीमी, एक होता है मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी जब भी आएगा उसका मतलब होगा हराम के करीब, यानी हराम के करीब। मकरूह तंज़ीही जब भी आएगा तो वो हराम के करीब नहीं होगा बल्कि नापसंदीदा अमल होगा। जब भी मकरूह का लफ्ज़ आए तो उसका मतलब होता है नापसंदीदा। नंबर एक, जिस्म का मेल छुड़ाना। एक बंदा एहराम की हालत में और वो जिस्म का मेल भी साफ कर रहा छुड़ा रहा है तो ये करना मकरूह है, नापसंदीदा है। बाल या जिस्म साबुन वगैरह से धोना, बाल भी साबुन से धोए, जिस्म भी साबुन से धोए। कंघी करना ये भी मकरूह है। और अगर बाल टूटे तो फिर दम वाजिब हो जाएगा। इस तरह खुजाने के बाल टूटने या जू गिरने का अंदेशा हो, यानी बाल को इस तरीके से खुल जाएगी या तो बाल टूटेंगे या फिर जुएँ जो हैं वो नीचे गिरेंगी। कुर्ता या शेरवानी वगैरह पहनने की तरह कंधों पर डालना, यानी कुर्ता शेरवानी वगैरह जिस तरह पहनते इस तरह कंधों पर डालना, चादर पर। जानबूझकर खुशबू लगाना, खुशबूदार फल मसलन नींबू, पुदीना, नारंगी वगैरह सूंघना, इसको खाने में कोई मुज़ाका नहीं, खा सकते हैं। इत्र फरोश की दुकान पर इस नियत से बैठना कि खुशबू आए। एक बंदा उम्रे पे गया, उस नियत से इत्र की दुकान पर जा रहा है कि मुझे खुशबू आए, ये भी मकरूह है, तंज़ीही होगा। खुशबू, महकती खुशबू हाथ से छूना जबकि हाथ पे ना लग जाए वरना हराम है। खुशबू महक रही थी, हाथ से छुआ, अब हाथ में लग गए तो वह हराम हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ खाना या पीना जिसमें खुशबू पड़ी हो और वो ना पकाई गई हो ना ज़ाइल यानी ख़त्म हो गई हो, यानी ऐसी चीज़ हो जो खुशबूदार हो। गिलाफ काबा के अंदर इस तरह दाखिल होना कि गिलाफ शरीफ सर या मुंह से लगे, यानी जब गिलाफ काबा के अंदर बंदा दाखिल हो तो जो गिलाफ काबा का कपड़ा होता है वो सर पर या मुंह वगैरह पर लगे। नाक वगैरह मुंह का कोई भी हिस्सा कपड़े से छुपाना, कहीं से जा रहे थे, गर्मी थी तो जानबूझ के या स्मेल आई अब यूँ करके छुपा लिया, एहराम की हालत में ये तो मना है। बेसिला कपड़ा रफू किया हुआ या पेवन लगा हुआ पहनना। तकिए पर मुंह रखकर औंधा लेटना, एहराम के अलावा भी औंधा सोना मना है, यानी उल्टा होकर सोना मना है। हदीस पाक में इस तरह सोने को जहन्नमियों का तरीका करार दिया गया है। तावीज़ अगरचे बेसिले कपड़े में लिपटा हुआ हो उसे बांधना मकरूह है। हाँ, अगर बेसिले कपड़े में लिपटा हुआ तावीज़ बाजू वगैरह पर बांधा नहीं बल्कि गले में डाल लिया तो अब हरज नहीं। सर या मुंह पर पट्टी बांधना, बिला उज़र बदन पर पट्टी बांधना, बनाओ श्रृंगार करना, यानी बनाओ श्रृंगार करना अपना। चादर ओढ़कर इसके सिरों में गिरो दे लेना जबकि सर खुला हुआ हो वरना हराम है, यानी चादर ओढ़कर जिस तरह सर्दियों में कर लेते हैं इस तरीके से करना। तेबन के दोनों किनारों पर गिरा देना, तेबन पे बांधा हुआ था, गिरा, दोनों पे गिटान वगैरह लगा देना। रकम वगैरह रखने की नीयत से जेब वाला बेल्ट बांधने की इजाज़त है, यानी अगर हम एहराम को बांधते हैं, बांधना नहीं चाहिए बल्कि उसको यूँ अच्छी तरीके से फोल्ड करना चाहिए। अगर हम बांधते हैं तो ये मना है। और रकम वगैरह के लिए वो बेल्ट आपने देखा होगा, मोबाइल वगैरह रखते हैं, बेल्ट रखते हैं तो वो सपोर्ट हो जाती है, एहराम भी नहीं खुलता, टेबन भी पक्का हो जाता है और क्या उसके अंदर चीज़ें भी आ जाती हैं, वो इजाज़त कर सकते हैं। अलबत्ता सिर्फ टेबल को कसने की नीयत से बेल्ट या रस्सी वगैरह बांधना मकरूह है। अब इसके अंदर जब हम बेल्ट बांधते हैं हमारी नीयत ये हो कि इसके अंदर अपना सामान रख लूँगा। अगर ये नीयत हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको पक्का करने के लिए बांध रहा हूँ तो अब ये मकरूह हो जाएगा। ये बातें हराम में जायज़ है। कौन सी बातें? मिसवाक करना ये जायज़ है। अंगूठी पहनना, लोग कहते हैं अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, हराम ताल्लुक में पहन सकते हैं। बेखुशबू सुरमा लगाना,
लेकिन मुहर्रम के लिए बिला ज़रूर इसका इस्तेमाल मकरूह तंज़ीही है। खुशबूदार सुरमा 1 या 2 बार लगाए तो सदका है। ये है वो है दम के बारे में, अगर खुशबूदार सुरमा लगाया 1 या 2 बार तो सदका है, और 3 या इससे ज़ायद में हो तो दम वाजिब है। बेमेल छुड़ाने गुस्ल करना, यानी मेल के लिए नहीं गुस्ल कर रहे कि मेल हमारा ये जिस्म से मेल उतरे, बल्कि ऐसे ही गुस्ल कर रहे हैं। बेमेल छुड़ाने गुस्ल करना। कपड़े धोना मगर जू मारने की गर्ज से हराम है। सर या बदन इस तरह आहिस्ता से खुजाना के बाल ना टूटे। छतरी लगाना या किसी चीज़ के साए में बैठना ये भी जायज़ है। चादर के आंचलों को तेबन में बुरसना ये भी जायज़ है। दाढ़ उखाड़ना ये भी जायज़ है। टूटे हुए नाखून जुदा करना ये भी जायज़ है। कुर्सी तोड़ देना, वो होते ना दाने वगैरह होते हैं वो। आँख में जो बाल निकले उसे जुदा कर लेना। खतना करना, कसदन बगैर बाल मूटे पचने हिजामत लगवाना, यानी वो जो पचने लगाते हैं हिजामा कहते हैं वो करवाना। चील, कौवा, चूहा, छिपकली, गिरगिट, सांप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, पिस्सू, मक्खी वगैरह खबीस और मोज़ी जानवरों को मारना, हरम में भी इनको मार सकते हैं। सर या मुंह के अलावा किसी और जगह जख्म पर पट्टी बांधना। सर या गाल के नीचे तकिया रखना। कान कपड़े से छुपाना। सर या नाक पर अपना दूसरे का हाथ रखना। कपड़ा या रुमाल नहीं रख सकते। थोड़ी से नीचे दाढ़ी या कपड़ा आना। सर पर सीनी यानी धात का बना हुआ गवान या गले की बोरी उठाना जायज़ है, मगर सर पर कपड़े की गठड़ी उठाना हराम है। हाँ, मुहरिमा दोनों उठा सकते हैं। मुहरिमा किसको कहते हैं? लेडीज़ को। मुहरिम कहते हैं एहराम पहना हुआ मर्द। मुहरिमा एहराम पहनी हुई लेडीज़ औरत, इसको मुहरिमा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन।